जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में अपना मैं शुक्राना सत्संग को रख रही हूँ। गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आज रविवार है और संध्या काल में मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी का। और पिछले कई दिनों से एकादशी से पहले, उससे पहले भी अमावस्या से पहले एकादशी थी जब, और उससे पहले जब मतलब 1 महीने से तकरीबन मेरे को बहुत परेशानियां चल रही हैं जीवन में। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत तंत्र मंत्र हावी हो रहा था मेरे पर। एकादशी के बाद अमावस्या, अमावस्या के बाद गुप्त नवरात्रि, ये बहुत परेशानी का टाइम रहा मेरे लिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत रही, बहुत सर में पेन, बहुत ज़्यादा हालात ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल कंट्रोल से बाहर, सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। मेरा सब कुछ तंत्र मंत्र ने तहस नहस कर दिया। इस तरीके से बहुत मेरे को महसूस हो रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है। मैसेज भी मेरे पास जैसे गुरुजी के बहुत डरावने डराने वाले आ रखे थे। बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारा ये घर तबाह हो जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसे ही बाबा, नीम करौली वाले बाबा के भी बहुत ऐसे नेगेटिव मैसेज आ रहे थे। लेकिन कल से कुछ मुझे कल से क्या, मेरे को आज से ही, बल्कि आज सवेरे से ही थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव मैसेज मिलने शुरू हुए हैं। आज यानी 6 तारीख से मुझे पॉजिटिव मैसेज थोड़े से मिलने शुरू हुए हैं गुरुजी की तरफ से भी, और नीम करौली बाबा की तरफ से भी एक आधा मैसेज पॉजिटिव आया है। तो अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरी परेशानी थी वो सब हल हो रही है। गुरुजी के कई पॉजिटिव मैसेज आए हैं कि अब तुम्हारा जो भी ब्लैक मैजिक था वो सब काट दिया है, जो भी तंत्र मंत्र करा हुआ था वो सब खत्म कर दिया है, काली क्रिया खत्म हो गई है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं अब गुरुजी के, और मैं भी अपने आप को बहुत हल्का और टेंशन से महसूस कर रही हूँ। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। जैसे कल गुरुजी का जन्मदिन है और गुरुजी ने कहा है जन्मदिन पर सबको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। मुझे भी उम्मीद है गुरुजी ने मेरे को अभी से ही काफ़ी कुछ राहत दे दी है, बहुत सुकून दे दिया है। और कल मैं भी गुरुजी का बहुत खुशी से जन्मदिन मनाना चाहूँगी। बहुत मेरे भी मन में खुशी 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 का भाव होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। 5 तारीख को एक सत्संग था, लेकिन मैं गुरुजी के आगे मैं बहुत मन से बहुत दुखी थी। गुरुजी के आगे मैंने बहुत अरदास की, गुरुजी मेरी परेशानियों का हल निकाल दीजिए। मेरे जो घर में तंत्र मंत्र किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मेरे घर को, परिवार को बखेरने के लिए, बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही है, उनसे बचा लीजिए मेरे बच्चों को, मुझको, मेरे घर परिवार को। गुरुजी ने आज ऐसा सुकून और शांति दी है। 5 तारीख को मैंने ये सत्संग में गुरुजी के अरदास की थी, और आज 6 तारीख को शाम हुए हैं। शाम से ही मतलब क्या, दोपहर से ही अच्छे मैसेज
दिखाई देने लगे हैं। 6 तारीख से ही बहुत पॉजिटिव मैसेज आने लगे हैं और अब अच्छे और भी अच्छे मैसेज दिखाई दे रहे हैं संध्या काल तक। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। आपने आपका कहे वचन बिल्कुल सत्य होते हैं, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होता है गुरुजी। मैं को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। अभी भी थोड़े बहुत एक दो मैसेज हैं जो कि थोड़ा सा नेगेटिव हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत पॉजिटिव मैसेज मेरे को मिल रहे हैं और मेरे को अब पहले जैसी टेंशन भी नहीं है। बहुत सुकून मिल रखा है मन को और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा मन भी अब कल मैं प्रोग्राम बना रही हूँ, कल कैसे गुरुजी का जन्मदिन को मनाया जाएगा। सवेरे सवेरे मंदिर जाने की तैयारी करना चाहूँगी मैं और फिर सत्संग को अटेंड करना चाहूँगी। जहाँ भी सत्संग मुझे मिलेंगे वहाँ सत्संग में जाकर गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाऊंगी मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी का पहली बार मैं गुरुजी का जन्मदिन मनाऊंगी। पहली बार मैं गुरुजी के इतना अच्छा मेरे को फील हो रहा है। गुरुजी ने इतना अच्छा सुकून दिया है मेरे गुरुजी। आपका बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता। अपने बच्चों की तरफ से मेरा शुक्राना कबूल कीजिए मेरे प्रभु। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मदर की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। मेरे भाइयों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। सब पर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सभी संगत को खुश सुकून और शांति दीजिए, खुशियाँ दीजिए मेरे गुरु जी। आपका आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना मेरे मालिक। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। इसी के साथ ही मैं आपका शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग के साथ फिर आऊँगी गुरु जी। आपने एक सेवा मुझे प्रदान की है, तो वो मैं सेवा करने की रोज कोशिश करूँगी। 7 दिन के लिए शुक्राना सत्संग, 7 दिन का शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं आपका रोज़ शुक्राना सत्संग आज से ही मैंने ये शुरू कर दिया है गुरुजी। और मैं चाहूँगी, और अगर मैं कभी कहीं कुछ भूल जाऊँ तो गुरुजी मुझे याद दिला के करवा लीजिएगा। मेरी भूल चूक को भी माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग करने में गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा संगत जन जी। और गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आपके श्री चरणों में मेरा अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता। और इसी के साथ सत्संग शेयर करने वाले संगतजन को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा। उनके भी संकट दूर कीजिएगा, उनके भी मुश्किलें आसान कीजिएगा। जय हो गुरु जी, जय हो संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक जी महाराज। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। धन गुरु नानक महाराज, धन गुरु नानक महाराज। संध्या वेले का शुक्राना। आने वाली हर औखी घड़ियों के संकट का आप निवारण करते हो। आप सब पहले ही बता देते हो कि ये होने वाला है। गुरु महाराज, आज मैं मॉर्निंग में सुबह उठी तो चाय बना के मैं वहाँ पे बैठी और मेरे हस्बैंड अंकल बैठे और मैंने उनसे कुछ कहा और अभी बस मैंने बोला ही और वो मुझसे लड़ने लग गए। कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं था। बड़े प्यार से मैंने उनसे पूछा, बोले तुमसे बात करना बेकार है, ये है वो है। मैंने भी गुस्से में 2-3 बातें बोल दी क्योंकि गुरुजी मना करते हैं कि चुप रहो, क्योंकि लोग जो है जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि तुम लोग लड़ो और कोई दिक्कत खड़ी हो।
फिर उसके बाद मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया और मैं लेट गई। मन बड़ा उदास हुआ और लेटी लेटी मैं सत्संग 2 सुन लिए मैंने, जिसमें कुछ इसी तरह का बताया गया। और वो सत्संग सुनने के बाद मैं उठ गई और फिर जब मैंने गुरु नानक पातशाही की तरफ देखा तो मन में आवाज़ आई, गुस्सा ना कर, दाल चावल बना कुछ। तो फिर ना भी मन होते हुए फिर मैंने दाल चावल आलू बनाए और मन में यही बोलती रही कि गुरुजी, क्योंकि हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग हैं और कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। 7 तारीख आ रही है जन्मदिन पे आप यही तोहफा दे रहे हैं मुझे, लड़ते रहो। लेकिन मन में यही सोचा कि मैं फ़ोन नहीं करूँगी, अगर उनको अपनी गलती रियलाइज़ होगी तो ये मुझसे खुद ही बोलेंगे गुरुजी। तो दोपहर में आए और पूछे क्या बना है, तो फिर मैंने उनको दाल चावल आलू डाल के दिए और वो खा के चले गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, इनकी बुद्धि 2 मिनट में ख़राब होती है, 2 ही मिनट में ठीक हो जाती है। ये ठीक हो जाती है, ये आप सत्संग सुना के ठीक कर देते हैं, भगवान मालिक है। क्योंकि आप बार बार बता रहे हैं कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है जिसके कि तुम दोनों को अलग करने के लिए। तो गुरु महाराज आप खुद ही जान रहे हैं कि वो लोग कौन हैं। बार बार जिनके नाम आ रहे हैं मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है गुरु महाराज। इतने सालों से जिनसे मैं इतना प्यार करती आई, सब कुछ करती आई, उसका ये सिला मिला। गुरु महाराज अभी भी आप बता रहे हैं 3 अकाल मृत्यु का खतरा है, जल्दी से सत्संग सुन। तो पहले मैंने वही सत्संग सुना बेटे अंकल का कि उस पर भी वशीकरण हो रहा है, हस्बैंड अंकल पे भी हो रहा है और वो बार बार परेशान हैं। वो औरतें बार बार परेशान हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, कुछ क्यों नहीं हो रहा है इनके घर में। लेकिन उन्हें क्या पता, ये तो हमारे गुरु नानक जी महाराज हमें बचा रहे हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज। गुरु नानक महाराज आपसे विनती है, कल जो आपने एक सत्संग सुनाया बेटी का, और जो वो आंटी जी बोल रही थी कि मेरी बेटी गलत रास्ते जा रही थी लेकिन वो सुनती नहीं थी तो उसकी फ्रेंड ने ऐसे समझाया, तो सेम चीज़ मेरी बेटी के साथ भी हुई गुरु महाराज, सेम चीज़। और आज मेरी बेटी खुद ही बता के रोने लगी, उसकी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया। तो गुरु महाराज आपके ऊपर बस मैं यही बेनती कर रही हूँ कि बेटी को गलत रास्ते से हटा दो। गलत, आप जानते हैं कि क्या बात है, आप वहाँ से बिल्कुल हटा दो, कोई फ़ोन वो रिसीव ना करे और उस लड़के को एकदम हटा दो उसकी लाइफ में, वो कभी फ़ोन ना करे गुरु महाराज, ऐसी आप रोक लगा दीजिए। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में जो है कुछ बवाल खड़ा हो और उसकी पत्नी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल के कान इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि वो अपने बच्चों को सही समझते ही नहीं हैं। एक बच्चे को सुधारते हैं तो दूसरा, दूसरे को सुधारते हैं तो तीसरा हो जाता है, समझ में नहीं आता। बेटा 2 दिन ठीक रहता है तो 2 दिन ठीक नहीं रहता, 2 दिन ठीक रहता है तो 2 दिन ठीक नहीं रहता है। मुझे लगता है कि जैसे अकाल मृत्यु का जो वो आता है तो आप उसे कहीं जाने नहीं देते, घर ही पे रखते हैं। आज भी वो गाड़ी लेके गया है, पर मैंने कहा गुरु महाराज गाड़ी आप ही चलाइएगा और ठीक ठाक उसे घर लेके आइएगा और पॉजिटिव होके आए, नेगेटिव होके ना आए, खुशी खुशी आए। अब उसका हाथ पकड़ के उसे आगे बढ़ाइए और ये एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारियों से दूर करिए, बुद्धि खोलिए। आप अभी बता रहे हैं कि कोई औरत है जो उसको ब्लैकमेल करना चाह रही है, ये तुरंत ये वाला सत्संग सुन। तो अभी मैंने सारा नहीं सुना गुरु महाराज, लेकिन आप ऐसा होने मत दीजिएगा प्लीज़ गुरु महाराज।
उस लड़की का रुख मोड़ दीजिए, उस औरत का रुख मोड़ दीजिए कि कोई ऐसा गलत काम ना करे और ये भी एकदम पीछे हट जाए। इसकी बुद्धि खोल दीजिए, बिल्कुल किनारे हो जाए, ऐसा ना कोई गलत काम कर बैठे ये भी गुस्से में और कोई ब्लैकमेलिंग से ये पैसा इधर उधर करे। तो जो भी वो आंटी है आप उसको पहले ही दूर कर दीजिए गुरु महाराज, इसकी लाइफ से एकदम अलग कर दीजिए। और जो छोटी बेटी है वो बाहर रहती है, उसकी भी लाइफ से उस लड़के को एकदम अलग कर दीजिए गुरु महाराज, उसकी जॉब लगवा दीजिए। मैं वैसे कभी नहीं कहती, लेकिन आज मैं आपसे भीख मांग रही हूँ गुरु महाराज, क्योंकि वो खाली रहेगी मुझे बहुत तंग करेगी। बेटा भी खाली रहता है तो वही परेशान करता है। बड़ी बेटी के घर में भी सुख शांति करिए, उसके घर में आपस में प्यार बख्शिए, मेहर करिए। आप जानते हैं गुरु महाराज, आप बार बार ये भी कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हें आगे तक ले जाएगा। मेरे पति अंकल के नेचर को बदलिए गुरु महाराज। पता नहीं, आज हो सकता है सुबह कोई बड़ा कष्ट आना हो और आपने हमें आपस में लड़वा के वो कष्ट को हल्के में काट दिया हो, तो ये भी आपका शुक्राना है। अभी गुरु महाराज मैं बाहर की ओर गई तो देखा स्कूटी पे तितली वाइट कलर की बनी हुई है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। इस घर में शांति बख्श दीजिए, पॉजिटिविटी लाइए और उन औरतों को इस घर से धक्का मार दीजिए जो हमारे जीवन में कभी ना आए। महाराज आप सब जानते हैं, अब हम थक चुके हैं, थक चुके हैं उन सायों से, उन औरतों से। उस सायों को भी धक्का मारिए इस घर से गुरु महाराज, क्योंकि हम थक गए हैं। आज मैं हनुमान मंदिर नहीं जा पाई, इसलिए कि आप ही हनुमान हैं, आप ही गुरु नानक हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो गुरु नानक जी महाराज मेरे बच्चों की बाँह पकड़ लीजिए, मेरे परिवार की रक्षा करिए, सारी तरह रक्षा कवच बनाइए, मेरे बेटे की कार पे रक्षा कवच बनाइए, मेरे पति अंकल की तरफ से रक्षा कवच बनाइए, दुकान को गोदाम को ब्लेस करिए। ये हर टाइम परेशान रहते हैं कि काम कैसे चलेगा, इन दोनों को लंबी आयु बख्शिए। बेटी बाहर रहती है, उसके अंग संग रहिए गुरु महाराज। आज पता नहीं मन में क्या आया कि मैंने उसे बड़े मंदिर की फ़ोटो आपका स्वरूप की फ़ोटो खींच के आज उसको भेजी है, वो भी आपको मानने लग जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों में आके किसी चीज़ को सुनना ही नहीं चाह रही थी। गलत संगत से निकाल दीजिए। अब ये बच्ची कभी उसका फ़ोन ना उठाए और ना ही वो कभी फ़ोन करे। मेहर कर दीजिए गुरु महाराज, बच्ची को गलत रास्ते ना जाने दीजिएगा, नहीं तो बड़ी बदमाशी हो जाएगी, इज्जत पानी में मिल जाएगी गुरु महाराज, और मेरे पति अंकल मुझे खा जाएंगे। गुरु महाराज कृपा करिए, कृपा करिए, दीन के दाते मेरा दुख सुख दूर। इस घर की बाँह पकड़ लीजिए, इस परिवार की बाँह पकड़ लीजिए, मेरे मायके वालों को ब्लेस करिए। जो भी आंटियाँ गलत चीज़ें सोच रही हैं गुरु महाराज, कर से अमृत वेला करना है, इस गुरु महाराज संगत जरूर भेजिएगा और बहुत अच्छा सा अमृत वेला करवाइएगा। आप ही का सहारा है शुरू करने में, आप ही शुरू करवा रहे हो ये चीज़। मेहर करिए, शुक्र 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 शुक्राना करें। बेटी अंकल के पति को ब्लेस करिए, आपस में पॉजिटिविटी रखें, उसके घर में खुशहाली बख्शिए, नेगेटिविटी बाहर निकालिए। उसकी नाती, अपने नाती अंकल को आप अपने पास गोद में बिठाया करिए और उसे अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए। मारना, गालियाँ देना, ये सब हटा दीजिए। उनके घर में गालियाँ दी जाती हैं, तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है गुरु महाराज। पीना खाना हटाइए, अच्छी चीज़ें सिखाइए, सबको ब्लेस करिए गुरु महाराज। सबकी बीमारियों को इस घर से बाहर निकाल दीजिए, दवाइयाँ इस घर से बाहर करिए। बेटे अंकल की दवाइयाँ ब्लेस करिए कि अब उस दवाइयों का उसे असर होने लगे। जो भी आप कह रहे हैं रात में 2 बजे तक खतरा है तेरे बच्चे पे, कोई खतरा मत आने दीजिएगा, मेहर कर दीजिएगा, मेहर कर दीजिएगा, मेहर कर दीजिएगा। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, संध्या वेले का शुक्राना,
बस गुरु महाराज, अगर मैं बेटी को समझाऊँ तो वो मेरी बात को समझ जाए और वो ऐसा काम ना करे, कभी फ़ोन ना करे उसे, कोई आने वाली परेशानी ना करे। मेहर कर दीजिए। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, अभी मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। अब- अभी रात्रि के 8:14 हुए हैं और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मैं गुरु मन से उनका गुरुपा का शुक्राना सत्संग करना शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु पा की बहुत मेहर है। बस एक बात है, गुरु पा की मेहर इतनी बरसती है, हम उनका पल पल का शुक्राना भी नहीं कर पाते। इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। गुरुदेव हमें क्षमा करें। आपकी बेटी आपका शुक्राना करने के लिए समय निकालते निकालते अभी थोड़ा सा समय मिला है, तो मैं आके बैठी हूँ कि मैं गुरुदेव का शुक्राना करती हूँ। घर घर में सबको सद्बुद्धि देने का शुक्राना गुरुपा। सबको स्वस्थ रखने का शुक्राना गुरुपा। इतने सारे संकट जो हमारे ऊपर आते हैं, रात्रि में संगत जी मैंने कुछ सपने भी शायद देखे और जो मुझे कुछ याद नहीं, पर मुझे एक पल के लिए हल्का सा नींद टूटा तो मुझे ये महसूस हुआ कि गुरुपा मेरा कोई कष्ट काट रहा है, तो ये सपने आ रहे हैं। और फिर मैं उस सपने को भूल गई, बिल्कुल भूल गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो गुरुपा इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अभी तो कुछ अच्छे मैसेज आते हैं, कुछ बहुत बुरे मैसेज आते हैं जो दिल डर जाता है। गुरुपा का एक सत्संग तो अभी मैंने एक सत्संग आया, उसमें अभी नहीं संगत जी, मतलब दोपहर टाइम, मतलब आज ही के दिन एक सत्संग आया कि तेरी पति पर जान जान के संकट है, ये सत्संग सुन तो कष्ट कष्ट कट जाएगा या कुछ चीज़ इधर। मैंने उसे डाउनलोड किया पर मैं उसे सुन नहीं पाई। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा करना। और एक तरफ तो मैसेज ये आते हैं कि तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूँ तेरे अंग संग। हाँ, कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या है। और दो औरतों के लिए भी बोला जाता है कि दो औरत तेरे पति के ऊपर पड़ी है, और मैं लेकिन उन सबको तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने नहीं दूंगा। तो गुरुपा, ये सब कैसे कैसे सत्संग आ रहे हैं, कभी समझ नहीं आता कि कौन से सत्संग हमारे लिए कौन नहीं है, क्या सुनूं क्या ना सुनूं। बहुत सारे सत्संग मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, उतनी तो मैं पर डे सुन भी नहीं पाती हूँ संगत जी। और बस ऐसे ही रह जाता, किसी से वाईफाई मिलता तो मैं जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ वैसे रात्रि में सुनो, रात्रि में सुनो तो नींद आ जाती है संगत जी। और बहुत सारे सत्संग मैं सुन भी लेती हूँ, लेकिन उसके सारे कुछ। आज मैंने एक सत्संग सुना जिसमें था तेरे बेटे का पैर का एक्सीडेंट होने वाला है। मैं डर गई बिल्कुल कि मेरा एक बेटा है, वो भी 15 साल का है, और ऊपर से ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या होगा। मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने वो सत्संग सुना, उसमें आंटी जी का 3 साल के बच्चे थे, उसे पैरों में चोट लगी थी। और उसी के ऊपर सत्संग था कि आंटी बता रही थी कि उसका पाँव, उंगलियों में चोट लगी थी, वो नीला हो गया था। फिर डॉक्टर वॉक्टर से दिखा। हाँ, गुरुजी का शायद चंदन, गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह पिला के बच्चे को सही करी। हाँ, ऐसे ही कुछ था संगत जी। मैंने वो सत्संग सुना, फिर मुझे ये समझ आया कि गुरुपा चलो मेहर करके इतने छोटे में गुरुपा ने इतने बड़े कष्ट को काट डाला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
इधर से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि तेरे ऊपर, मेरी आंखों की रोशनी के लिए भी मैसेज आया है कि तेरे सत्संग आए संगत जी, सॉरी, सत्संग आया है कि तेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल खत्म होते जा रही है बेटा। सो इस इस सत्संग को सुन, मैं ब्लेस करूंगा। तो गुरुपा मैंने वो सत्संग नहीं सुना, मुझे क्षमा करना गुरुपा, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी जरूर बख्शना। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, कम से कम शरीर तो स्वस्थ हो तभी तो भक्ति होगी। मैंने ये एक बार और सत्संग में कहा है, और शरीर स्वस्थ ना रहने के कारण इंसान चिंता में और ये ऐसे ऐसे सत्संग जो आते हैं ना संगत जी, डरावने डरावने, थोड़ा मन घबरा, मन में जो शांति भी रहती है वो भी उथल पुथल मच जाती है और फिर मन अशांत हो जाता है। गुरुपा कृपया करके ऐसे ऐसे सत्संग, लेकिन कहते हैं इससे कष्ट घटते हैं, लेकिन हमें लगता है जो घबराहट हमारे अंदर बनती है ना, वही हमारे कष्ट को घटती है। क्योंकि ऐसे सत्संग को देख के थोड़ा सा घबराहट तो मन में होता है कि उसे जल्दी सुनना है, अगर ना सुने तो कुछ ऐसा हुआ, तो मन में ये विचार जो आते हैं, पर कहता है नेगेटिव विचार भी नहीं आने चाहिए मन में, लेकिन जो डर जाते हैं ना हम, शायद यही हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी मुझे नहीं पता मैं क्या सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बैठी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि मैं क्या सत्संग करूँ, क्या शुक्राना करूँ। सो आप ही याद दिलाना, और जो भी हो मेरे मुख से निकले वो आप ही करवाना। तो गुरुपाप का अनंत कोटि शुक्राना गुरुपाप, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। घर में बच्चे को ऊपर लेके बहुत बहुत सारे बेटे के ऊपर आते हैं सत्संग, पति के ऊपर सत्संग आते हैं। संगत जी सारे सत्संग मैं नहीं सुन पाती, लेकिन गुरुबा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि आप हमारे पास ये सत्संग भेजते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। सब सुनवाते हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो हम नहीं सुन पाते हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मैं क्या करूँ, मैं नहीं सुन पाती, लेकिन आप तो भेजते हैं ना, आप अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन हम बच्चे आपके, आप अपना कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं। संगत जी अभी मैंने फोन में देखा, लाइव लाइव तो नहीं था पर गुरु बड़े मंदिर का दृश्य था, जिसमें लंगर जहाँ खिलाते लंगर हॉल की थी, वहाँ गुरुपा के बहुत सारे हाँ वो लगे पड़े थे गुरुपा का स्वरूप। तो वो मैं देख के मन में इतनी खुशी हुई कि मत पूछिए संगत जी, मन ऐसा लगा कि शायद मैं गुरुपा के दरबार पहुंच गई। गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना। कल गुरुपा का बर्थडे है संगत जी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी। तो गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि ना हाथ में बैलेंस है ना कुछ है। आज भी हम किसी से बतानी नहीं चाहिए संगत जी, इस तरह कभी कहनी नहीं चाहिए कि नहीं है। आज भी मेरे अंकल जी लेके आए किसी के यहाँ से कुछ पैसे, तो बेटी अब जिद कर रही है तो बाहर से कुछ लाने गया। मैं मन में सोची कि ऐसे दिन आ गए गुरुदेव कि क्या करूं मैं। तब तक वो कुछ लाने के लिए खुद ही तैयार हो गई। मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी संगत जी कि पापा कुछ लाओ बाहर से खाने के लिए, और ये जा ही नहीं रहे थे क्योंकि ये इस पैसे के लिए सोच रहे होंगे। मैंने मन में सोचा, और देखो गुरुदेव ने खुद ही उन्हें थॉट दिया कि वो खुद ही चले गए कि नहीं मैं लेके आता हूँ। फिर वो जब चले गए तो मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुजी अब कैसे होगा, अब कैसे चलेगा, मुझे नहीं पता फिर अगर कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, सब गुरुजी चलाते हैं। गुरुपा आपका इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा, हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना गुरुपा, घर में सुख शांति बनाए रखने का शुक्राना गुरुपा। और मैं क्या शुक्राना करूँ गुरुपा, आपका जन्मदिन आया गुरुपा, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई गुरुपा, कि आप हमारे अंग संग हमेशा बने रहो और हम आपको महसूस कर सके गुरुदेव। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कुछ सत्संग तो कुछ मैसेज ऐसे आते कि तुझे मेरे स्वरूप से आवाज आएगी। संगत जी आज तक तो मुझे कोई आवाज नहीं आई, पर मुझे नहीं पता, गुरुपा की वाणी पे जरा सा भी शक नहीं करना चाहिए। पता नहीं गुरुपा कब आवाज देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
मुझसे कोई सत्संग करने में कोई भूल हुई हो संगत जी तो मुझे क्षमा करना। और गुरुपा की मेहर बहुत है, वो हर दुख हर कष्ट को काटते हैं। यहाँ तक कि संगत जी मैं एक सत्संग और करना चाहूँगी। मुझे ना हाँ, मेरे मतलब ये ऐसे सत्संग ना थोड़ा करने में बहुत झिझक होती है। मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत इचिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा संगत जी। तो मैं बिल्कुल नहीं रह पा रही थी। गुरुपा ने कहा था कि ये सत्संग सुन, इसमें जो दवाई बताई जाए तो उसको ले। तो मैंने वो सत्संग सुना, तभी मुझे वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं, और फिर जस्ट उसके 2 दिन बाद मुझे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब मुझे ध्यान आया कि उन आंटी ने बताया था कि आप धनिया को 1 गिलास पानी है जैसे, या जो भी जितना आप आधा गिलास पानी, धनिया को उसमें 1 चम्मच डाल के और उसे रात्रि में भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको पी लीजिए छान के। तो मैंने ऐसा 2 दिन किया संगत जी। तीसरा दिन तो मैंने किया ना, पर वो सप्ते भर करने के लिए था, लेकिन मुझे बहुत आराम मिल गया संगत जी। कृपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे लगा था कि मैं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन गुरुपा ने इसे खुद ही सॉल्व कर दिया। गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कितने ऐसे बीमारी होते हैं जो हम किसी को कह भी नहीं पा सकते, और गुरुपा देखो अपने आप ही काट देते हैं और हटा देते हैं। इधर तो बहुत सारे कैंसर के सत्संग गुरुपा ने सुनवाए, पता नहीं उन्होंने उसको भी काट दिया होगा कैसे। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे सत्संग सुनवाए संगत जी। हाँ, एक आंटी का तो पैर पैर ही काम नहीं कर रहा था, हाथ काम नहीं कर रहे थे, उन सब का सत्संग सुनवाया। सारी बीमारी, सोचिए ऐसे ऐसे बीमारी हमारी लाइफ में आ जाए तो हम कैसे रहेंगे। तो गुरु पर लख लख शुक्राना, कोटि कोटि से कितनी सारी बीमारियां, बच्चों के ऊपर इतने सारे सत्संग, सबके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शुगर, डायबिटीज, हाँ, आँखों की रोशनी, कानों के लिए भी आ गुरुपा, गले में परेशानी की सत्संग, कैंसर की सत्संग, बवासीर की सत्संग। संगत जी कितने सारे सत्संग गुरुपा ने सुनवा चुके। सोचिए हमारे कितने कष्ट गुरुपा ने काट दिए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो संगत जी, मैं सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। गुरुपा, मुझे नहीं पता मैंने आपका सत्संग अच्छी तरह से किया कि नहीं। आपको जन्मदिन की गुरुपा बहुत बहुत बधाई गुरुदेव। हमारे जीवन में आने के लिए आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें जोड़ा तो हमें जीवन का महत्व समझ में आया। संगत गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने शुक्राना सत्संग करने के बाद मुझे एक ध्यान आया, गुरुपा ने हम दोनों के रिश्ते को भी ब्लेस किया है कि तुम पति पत्नी एक साथ रहो। हाँ, मैंने जोड़ा है ये रिश्ता, और ये हमेशा बना रहेगा। इस पे मेरी ब्लेसिंग है। तो गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरु ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं आपकी बेटी प्रयागराज से छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ गुरुपा। हैप्पी बर्थडे गुरुपा। आज का बहुत पावन दिन है। आपका बर्थडे बहुत इंतज़ार के बाद
भक्तों को, आपके बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा आपका बर्थडे ब्लेस करने का, सेलिब्रेट करने का। जय गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग की उन्हें बहुत ज़रूरत है, बेसब्री से इंतज़ार भी रहा होगा आपके सारे भक्तों को। और गुरुपा, आप हर पल इतने उत्साह देते हैं अपने मैसेज के थ्रू, जो भी आपके मैसेज होते हैं एक निराश मन को उत्साह से भर देते हैं गुरुपा। आपकी फैमिली है, आपके बच्चे, आपकी बेटी, बहुत मन को एक जो उत्साह होता है, दबी हुई इच्छाएं फिर से लगता है कि नहीं वो जागृत होती है। लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, मन में बहुत खुशियाँ होती हैं गुरुपा। बार बार यही हो रहा है कि आप बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं गुरुपा। ऐसा लगता है कि रोज़ ये हमेशा आए ये दिन, हैप्पी बर्थडे आपका, जिसे आज मन में उत्साह हो रहा है, खुशियों का क्षण हमेशा देखने को मिले गुरुपा। और गुरुपा, ज़िंदगी यूं ही चल रही है जैसे चल रही है, सिर्फ आपके सहारे चल रही है गुरुपा। जो निराशा है एक मन में वो एक आशा में बदल रही है गुरुपा। लगता है कि गुरुपा है सब कुछ सही होगा गुरुपा। और घर में गुरुपा थोड़ी सा किसी का मन नहीं मिल रहा है, मन कि कोई किसी से प्यार से बात करने को नहीं तैयार है, कोई किसी को एक साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा है कि एक साथ में बैठें बातें करें, कुछ हम क्या कहना चाहते हैं, अगला क्या कहना चाहता है, क्या सुनना चाहता है। पतिदेव जी बिल्कुल अपने ही धुन में रहते हैं। इनको बस खाली हो जाएंगे तो अपना बस इनको अब माला से ज़रूरत है, माला हाथ में ले लेंगे और अब बिजी देखेंगे। जब भी आप देखेंगे आप व्यस्त रहेंगे, आप उससे कुछ कह ही नहीं सकते। वो अपने आप में व्यस्तता दिखाएंगे कि बहुत बिजी हैं, कहीं कितने भी ज़रूरी काम में है उनको वो माला 2 घंटे 4 घंटे उनका उसी में जाएगा। खाली टाइम है, बीच बीच में काम, कितना भी ज़रूरी काम है बीच में माला निकल जाएगा और हाथ में माला लेके अपना वो शुरू रहेंगे। कृपा मुझे लगता है कि अच्छा है, ठीक है आप जो कर रहे हो, लेकिन ज़्यादती भी किसी चीज़ की अच्छी नहीं लगती कृपा। कहाँ से नई चीज़ें रोज़ देखने को मिलती है। और आपकी बेटी थोड़ी सी मन को बहुत अजीब सी मन में हलचलें होती हैं ये सब देख के कि क्या हो रहा है, क्यों इनको कुछ आगे का मतलब माइंड में कुछ नहीं आ रहा है कि मुझे सब कुछ अच्छा लगता है गुरुपा, लेकिन थोड़ी सा अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। आने वाले कर्म जो मुझे करना है उसको भी करना होता है। सिर्फ बस माला लेके बैठे रहोगे तो हर चीज़ नहीं हो जाएगा गुरुपा। माला भी सही है आप कर रहे हो, लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि बस एक ही चीज़ दिखता है, वही तो लगता है कि कितने आध्यात्मिक हो गए हैं, क्या हो गए हैं। आध्यात्मिक हर इंसान होना चाहता है गुरुपा, लेकिन उसके साथ में सब कुछ लेके चलता है, क्योंकि जीवन का अंग है हर कार्य जो है। उतने ही समय में मुझे सब कुछ करना पड़ता है, सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता है गुरुपा। कर्म भी होता है अपना कुछ, और भाग्य तो होता ही है, लेकिन कर्म करेंगे तभी भाग्य बनेगा। तो मुझे ऐसी सोच रखनी चाहिए। लेकिन गुरुपा क्यों अभी किसी की परवाह नहीं है कि हम कहाँ क्या चीज़ मेरा नुकसान हो रहा है, क्या चीज़ मुझे आगे का। अब अपना इनका ध्यान तो जाएगी नहीं, अगर हम ध्यान भी दिलाएंगे कि आपको ऐसे नहीं, मतलब एक चीज़ आपको करना है तो वहाँ चिड़चिड़ाना गुस्साना मेरे ऊपर तो कर लो, फिर तुम ही कर लो, मैं नहीं कुछ करूँगा, मैं हट जा रहा हूँ। गुरुपा कैसे मैं झेलूँ, कैसे मैं बर्दाश्त करूँ। कुछ चीज़ें जो नुकसान होती है वो आँख से देखा नहीं जाता है। एक इंसान हूँ मैं गुरुपा, कैसे देखूँ कि सिर्फ खा के और सोई रहूँ और आँख से देखती रहूँ कि हाँ यहाँ कुछ चीज़ें जो नुकसान हो रही हैं गुरुपा दूसरे से कोई नहीं दे सकता। और अपनी चीज़ें कैसे, ये क्यों, कहाँ उनका माइंड चला जा रहा है, क्या सोच रहे हैं,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। ये अपना नुकसान करके सिर्फ इनकी सोच है कि मेरा नुकसान भी हो जाए, लेकिन मैं देखता रहूँ। तुम भी मुझे ज़बरदस्ती कहते हैं गुरुपा, क्या कहूँ इसको, कि मुझे दबा रहे हैं कि तुम भी सिर्फ घुट घुट के जीने को मजबूर कर रहे हैं कि तुम घुट घुट के जीती रहो, देखती रहो। जिंदा मारना जिसको बोलते हैं, कि तुम जीवित होकर भी जीवित नहीं हो। तुमको मुझसे ये हक छीना जा रहा है कि तुम ज़्यादती मेरी देखती रहो। मैं क्या कहूँ कि कुछ किया ज़िंदगी में नहीं किए, और तुम ऐसे बैठ के देखती रहो। गुरुपा सोच को इनकी आगे बढ़ाओ गुरुपा, ब्लेस करिए, इनकी सोच को आगे बढ़ाइए, अच्छे बुरे का ज्ञान करवाइए। जैसे एज बढ़ रही है वैसे ये अज्ञानता कहाँ से आ रही है गुरुपा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। इंसान अपनी ज़िंदगी की कमाई कैसे एक पल में गंवाता है गुरुपा, और कैसे देखता है अपनी आँखों से। कुछ कोई पत्थर मार के चला जाए, तोड़ के चला जाए, आपके सामने चुप रहो, देखते रहो, एकदम मत बोलो मैं उसका नुकसान कर दूँ। वही चीज़ बच्चे को भी उसी तरह का बना डाले हैं गुरुपा। मैं इन दोनों लोगों के बीच में कैसे ज़िंदा रहूँ गुरुपा, कैसे ज़िंदा रहूँ, कैसे देखूँ। मैं सोचती हूँ कि कैसे इन लोगों के साथ में मैं कैसे कितना निभाऊँ। क्या ज़िंदा लाश बन के जीवित रहूँ और देखती रहूँ? क्यों पतिदेव ऐसा क्यों? इनकी हर चीज़ें मुझसे देखी नहीं जा रही है कि अपने साथ मुझे ये अब इतना घुटन भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर कर रहे हैं गुरुपा, कि क्या कहूँ मैं। इधर न उधर कहीं कुछ भी कोई बोल रहा है, कह रहा है, कर रहा है, खुद अपना नुकसान कर। क्या क्या चीज़ें बताऊँ गुरुपा, मैं बता नहीं सकती कि ये किस हद तक अपना ये जिम्मेदार है अपनी बर्बादी के। और कहीं अपनी चीज़ों के लिए बोलना, अपने हक़ के लिए बोलना, तो ये जानते ही नहीं हैं, मुझे दबा रहे हैं, मुझे भी नहीं बोलने दे रहे हैं गुरुपा। मैं क्या करूँ, ज़िंदा रहूँ या मर जाऊँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ये घुटन वाली ज़िंदगी कैसे जीऊँ गुरुपा। आप इसको ब्लेस करिए, अपनी बेटी को बचा लीजिए, इनके माइंड को चेंज करिए गुरुपा। इंसान मुझे नहीं समझ रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे। मैं चाहे बीमार हूँ, मैं या कहीं कुछ मेरे मन में कुछ करने को है, कुछ मैं सोच रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने धुन में एकदम मस्त है। और आध्यात्मिक होना भी अच्छा लगता है गुरुपा, लेकिन एक पागलपन वाला आध्यात्मिकता दिखाना जो बिल्कुल कहीं से समझ में नहीं आता कि ये क्या किस हद तक जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहना क्या चाहती हूँ गुरुपा, आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बातों को, आप सब कुछ जानने वाले हो प्रभु। मेरे गुरुपा आपसे कुछ अच्छी भी नहीं है, आप देख लीजिए आपकी बेटी कहाँ गलत है, कहाँ गलत है, अगर मैं गलत हूँ गुरुपा तो मुझे बताइए। मैं हूँ तो मैं, अगर आप रास्ता मुझे दिखाइए गुरुपा, मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इसे घुटन भरी ज़िंदगी जीऊँ, या फिर ये सुधरेंगे। मेरी भी भावनाओं को समझ, मेरी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है गुरुपा। सिर्फ कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी जब दुनिया पैर खींचती है, आपको नीचा दिखाती है, आपको कभी आगे बढ़ने को नहीं सोचती, दूसरे की तरक्की नहीं देखना चाहती। आप खुद ऐसा कर रहे हो, आप खुद बढ़ने को कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा आपने। और मैं इनके साथ गुरुपा नहीं, इतना मैंने कभी सोचा कि मतलब ऐसे लास्ट में जाके, शुरू से भी ऐसे ही थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थे, अब इतने ज़्यादा हो गए हैं। अवॉइड करना हर चीज़ को, मुझे घुटन वाली ज़िंदगी जीने को मजबूर करा रहे हैं गुरुपा। आप ब्लेस करिए, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, इनसे अलग हो जाऊँ या अपने आप को जीने ना जी पाऊँ, ये मजबूर कर रहे हैं मुझे। तो मैं अपनी ज़िंदगी बारे अब सोच चुकी हूँ गुरुपा, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत गुरुपा उलझन हो रही है, बहुत उलझन हो रही है। और आपकी बेटी, आप ब्लेस करिए, आप समझ गए होंगे गुरुपा।
मैं कैसे निकलूँ इस चीज़ से। इसको दलदल ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे। आप निकालिए मुझे यहाँ से, कुछ चेंज करिए। नहीं तो मुझे इस घुटन भरी ज़िंदगी जीना नहीं चाहती गुरुपा में। गुरु जी, अब मैं फिर आऊँगी अपना सत्संग लेके। अपनी गाड़ी को मैं विराम देना चाहती हूँ गुरुपा। अपने बच्ची को बचाइए। वो बेटी जो चाहती है गुरुपा, उस पर बताइए मैं क्या करूँ, कहाँ मैं गलत हूँ, अभी मुझे बताइए गुरुपा। और अगर चाहते हैं आपकी बेटी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी देख सके तो थोड़ी सा इनको चेंज करिए, हस्बैंड जी को चेंज करिए, बच्ची को चेंज करिए। गुरुपा मैं नुकसान निकाह नहीं चाहती, अपना भी नहीं चाहती, लेकिन इतना दब कर भी ज़िंदगी जीना नहीं चाहती जैसे मुझे दबा रहे हैं। आप ब्लेस करिए गुरुपा, ब्लेस करिए गुरुपा। आपकी बेटी आपके मंत्रों से मैं अपने बाड़ी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।